माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीज ऑफ द सूट। ये सीपीसी का अपना नेक्स्ट वीडियो होगा और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जैसे मैंने बताया पार्टीज ऑफ द सूट। जब पार्टीज ऑफ द सूट की बात आती है तो हमारे सामने की पार्टी कौन होगी, तो हम सीपीसी पढ़ रहे हैं तो इतना आप जानते होंगे कि जो सूट लेके आता उसे प्लेंटिफ कहते हैं, जिनके खिलाफ लाया जाता उसे डिफेंडेंट कहते हैं। तो प्लेंटिफ वो पर्सन है जिसके पास राइट है कोर्ट में जाने के लिए, जिसके अगेंस्ट जाएगा वो डिफेंडेंट कहलाएगा। आज जब हम ऑर्डर 1 में आते हैं तो ये ऑर्डर 1 हमें कई सवालों के जवाब देता है, जैसे हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। प्लेंटिफ के रूप में कौन ज्वाइन कर सकता है, डिफेंडेंट के रूप में कौन ज्वाइन कर सकता है। फिर हु मे बी ज्वाइन एज रिप्रेजेंटेटिव, what do you mean by the representative suit? Next, when misjoinder or non-joinder is done, then what will be consequence of the judgment or decree? When objection can be raised about the misjoinder or non-joinder of the parties, and how can be added, substituted the name of the parties or strike out the parties। इन सारे सवालों के जवाब हमें ऑर्डर 1 देगा। अब ऑर्डर 1 में इंपॉर्टेंट रूल्स बता देती हूं। रूल 1, 2, 3, 3A, रूल 8, 9, 10, 13, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है एग्जाम की दृष्टि से। अब आते हैं कि कौन व्यक्ति प्लेंटिफ के रूप में ज्वाइन कर सकता है, कौन व्यक्ति डिफेंडेंट के रूप में ज्वाइन कर सकता है। इसका आंसर हमें रूल 1 देगा, रूल 3 देगा। तो प्लेंटिफ जो भी व्यक्ति, यानी जिस भी व्यक्ति के पास किसी एक्ट से और सीरीज ऑफ एक्ट से, किसी ट्रांजैक्शन से, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से किसी तरह का रिलीफ होता है, वो व्यक्ति अपने रिलीफ के लिए कोर्ट में जा सकता है। वो एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है, या फिर यदि वो प्लेंटिफ जिनके राइट्स हैं वो कोर्ट में अलग अलग भी जाते हैं तो भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होगा। तो जब ऐसी बात है तो फिर क्यों ना सबको इकट्ठा कर दिया जाए। तो इसीलिए प्लेंटिफ के रूप में जिन व्यक्तियों के ऐसे रिलीफ है वो व्यक्ति प्लेंटिफ के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, और ये रिलीफ जिन व्यक्तियों के अगेंस्ट हैं वो व्यक्ति डिफेंडेंट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, रूल 3। अब अगर मोर देन 1 प्लेंटिफ हैं, मोर देन 1 डिफेंडेंट्स हैं और कोर्ट को लगता है कि यदि इनको ज्वाइन करवा दिया गया तो प्रोसीडिंग में डिले हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो फिर कोर्ट सेपरेट ट्रायल के लिए आदेश दे सकता है उन प्लेंटिफ के लिए, उन डिफेंडेंट के लिए। ठीक है, अदरवाइज ठीक से चलता है तो उन सबको एज ए पार्टी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जोड़वाने के आदेश दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट। जब रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात आती है तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिलिमिनरी एंड मेंस रूल 8 की बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट वो सूट होता है जो कोई एक व्यक्ति दूसरों के बिहाफ पर सूट को प्रेजेंट करता है। जब सूट को कोर्ट में प्रेजेंट करता है पर उससे पहले परमिशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सूट को प्रेजेंट नहीं कर सकता है। अब वो सारा प्रोसेस रूल 8 बताता है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन कर सकता है, कब कर सकता है? जब बहुत सारे व्यक्तियों का सेम इंटरेस्ट हो, तब वो बहुत सारे व्यक्ति जिनका इंटरेस्ट है वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं कि ये व्यक्ति एज रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। फिर एप्लीकेशन लगाई जाती है कि हम सबकी तरफ से ये आदमी केस को देखेगा। उस एप्लीकेशन पे कोर्ट आदेश करता है और कोर्ट को आदेश करने के बाद ये एज ए रिप्रेजेंटेटिव उस सूट को देखेगा। इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। पर जिन व्यक्तियों का इंटरेस्ट है इस पूरे मामले में उन सबको नोटिस दिया जाएगा प्लेंटिफ के खर्चे पर, और कोर्ट को कहीं पर यह लगता है
कि वो आदमी जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट किसी भी टाइम किसी दूसरे व्यक्ति को उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव सूट से किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन आया वो सब पे लागू होगा। फिर कुछ ऐसे काम हैं जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं कर सकता है बिना उनकी परमिशन के, जैसे जिनका इंटरेस्ट उन व्यक्तियों को नोटिस दिए बिना, उनकी हाँ के बिना ना तो कंप्रोमाइज कर सकता है, ना विड्रॉ कर सकता है, ना कोई एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये काम वो रिप्रेजेंटेटिव उनको नोटिस दिए बिना, उनकी सहमति के बिना नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव सूट। फिर यदि मिस ज्वाइंड और नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज हो जाती हैं, तो कोई भी नेसेसरी पार्टी को यदि ज्वाइन नहीं करवाया जाता है, तो फिर कोर्ट कैसे आदेश करेगा? तो रूल 10 कहता है उसको जोड़ दो। फालतू पार्टी है, रूल 10 कहता है उसको निकाल दो। किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी की जगह देनी है, तो रूल 10 कहता है सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर यूं कहते हैं कि यदि पार्टी को पता चल जाता है कि गलत पार्टी है या सही पार्टी को नहीं लेके आया, तो ऑब्जेक्शन कब होगा? एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन होगा। तो गाइस, आज के लिए हमारे पास हमने क्या पढ़ा है? ऑर्डर 1 पढ़ा है। ऑर्डर 1 में इंपॉर्टेंट रूल्स बता दिए हैं आपको, कौन कौन से सवाल आते हैं वो सारे बता दिए हैं। इसी ऑर्डर में कुछ सवाल रहते हैं, वो अगले में लेंगे हम, उनके आंसर अगले में बताएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, बाय बाय।